चाहते हैं टेली में या सीए को भेजना होगा, तो इसके लिए आप डिस्प्ले में आइएगा, यहाँ पे डिस्प्ले दिया हुआ है, डिस्प्ले पे क्लिक कीजिएगा। डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे जीएसटी आपको मिलेगा। जीएसटी में आपको किसको देखना है, R1 को, R2 को या 3B को। अगर R1 अगर व्यू करना है तो R1 पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए R1 में मेरा 7 दिखाई दे रहा है, टोटल नंबर ऑफ 7 एंट्री किया गया है। ये सब आपको दिखाई दे रहा है। कॉन्ट्रा में 2 एंट्री है और उसके बाद पेमेंट में आपको 1 एंट्री दिखाई दे रहा है और यहाँ पे परचेज में 1 एंट्री, परचेज रिसिप्ट में 1 एंट्री और यहाँ पे सेल्स में 2 एंट्री, यानी कि टोटल मिलाकर के 7 एंट्री दिखाई दे रहा है। ग्रुप्स कितना है तो ये सब आप चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये मेरा सही है, क्योंकि अगर वो कुछ इनकम्प्लीट रहता तो यहाँ पे आपको दिखाई देता ये जो आपका इनकम्प्लीट मिसमैच इन्फॉर्मेशन टू रिसॉल्व, तो ये आपको दिखाते हैं यहाँ पे 0, यानी कि मेरा कुछ भी एंट्री में एरर नहीं है। जो भी हम एंट्री किए हैं वो मेरा सभी सही है। अब यहाँ पे 2 एंट्री जो आप B2C बिजनेस टू कस्टमर सेल जो किए हैं, वो सेल टैक्सेबल वैल्यू कितना है तो 25,425 और टैक्स इस पे सेंट्रल टैक्स 1525 रुपया लगा और 1525 रुपया स्टेट टैक्स लगा। तो यहाँ पे देखिए कि मेरा जो सेल किया गया एक राम के नाम से है, दूसरा मेरा कैश के नाम से है, जो आपका किस में आता है, जो यहाँ पे आपका R1 में आ गया है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3B अगर देखना होगा तो 3B में देखिए वही आपको दिखाई दे रहा होगा, 7 एंट्री, 3 एंट्री, 4 एंट्री। और इस 3B में आइएगा तो यहाँ पे को क्या दिखाई दे रहा है, 25,000 टैक्सेबल वैल्यू 25,420 और 1526 26 के आसपास मेरा टैक्स लगा है। और इसको अगर हम जीएसटी R1 को भेजना होगा जीएसओन फाइल में या किसी और फाइल में, तो इसके लिए अल्ट के साथ ई बटन दबाइए, अल्ट के साथ ई बटन। तो यहाँ पे आपसे डिफ़ॉल्ट ऑल लैंग्वेज रखिएगा और यहाँ पे किस में भेजना है, एक्सेल में, एचटीएमएल में, एक्सएमएल में या किस में भेजना है। तो ये आप उसी फॉर्मेट को सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। उसी फॉर्मेट में देखिए यहाँ पे सेव भी कहाँ होगा, तो ये सी प्रोग्राम में फाइल्स टेली में, टेली ईआरपी में सेव होगा। तो किस नाम से, अकाउंटिंग वाउचर के नाम से ये सेव हो जाएगा। तो इस टाइप से आप एक्सेल में किसी और फॉर्मेट में अगर भेजना होगा किसी को, तो आप इस टाइप से एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने डाटा को। 3B को एक्सपोर्ट करना होगा तो 3B को, या R1 को एक्सपोर्ट करना होगा तो R1 को, या 2B को एक्सपोर्ट करना होगा तो 2B को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देखिए ये आपका खुल गया कि ये मेरा जो एंट्री है ये इस टाइप से एंट्री किया गया। ये आप अपने सीए को भेज सकते हैं या किसी को भी जो